Hello everyone. We have got Rahul Dubey, one of the CMH students with us. Rahul Dubey has been the student of CMH Group of Institutions session 2016 to 19. He has been the student of BCA and recently Rahul has been placed in Cognizant. तो राहुल सबसे पहले तो congratulations. थैंक यू सर. Thank you so much राहुल. राहुल कैसी रही जर्नी? सर सीमेज से जर्नी काफ़ी बहुत बढ़िया रहा सर. मैंने जब सीमेज में आया था तो मेरा जो एग्जाम हुआ था इंट्रेंस एग्जाम, उसमें फर्स्ट टाइम मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था. तो मेरे घर के बगल में एक भैया रहते थे जो शशि प्रभात नाम है, वो भी BSIT किए थे और वो भी उनका ही प्लेसमेंट TCS में हुआ था, बट रिसेंटली वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे. ऑलराइट. तो मैंने सीमेज में एग्जाम दिया था, नहीं हो पाया. मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट था. कॉलेज में 12 विजिट किया, सर लोग कंसल्टेंट के दोबारा हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, मेरा सिलेक्शन एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. तो फिर सर ने बताया कि नहीं, दोबारा फॉर्म भरो, दोबारा एग्जाम दो. ऑलराइट. और सेकेंड टाइम सो पहली बार में एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाए थे सीमेज में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. ऑलराइट. मैथ्स सेक्शन में टिक नहीं कर पाया था. Okay, कोई बात नहीं. फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, और सफलताएं ही सफलता की सीढ़ी बनती है. Yes, sir. और अच्छा एक चीज बताइए, वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम? हो कहाँ से तुम? एक्चुअली आई बिलोंग टू कैमूर डिस्ट्रिक्ट. कैमूर डिस्ट्रिक्ट. कैमूर में कहाँ से? कैमूर में सर प्रखंड रामपुर, विलेज नेम लोहंदी. रामपुर एरिया से हो. Yes, sir. ऑल राइट. और पढ़ाई लिखाई किस मीडियम से हुई है तुम्हारी? मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट तक? मैट्रिकुलेशन सत्यम इंटरनेशनल से 10th हुआ है सर. ऑल राइट. और 12th सासाराम से हुआ है सर. सासाराम से. किस बोर्ड से 12th की पढ़ाई हुई? सर बिहार बोर्ड. बिहार बोर्ड से. ऑल राइट. सो बिहार बोर्ड से तुमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, उसके बाद सीमेज को तुम ज्वाइन करने आए थे. और पहली बार जैसा कि यू आर सेइंग कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, तो दोबारा डिटर्मिनेशन के साथ एग्जाम दिया और क्वालिफाई कर गए. तो 3 साल की जो जर्नी रही 2016 से लेकर 19 तक सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, कैसी जर्नी रही? क्या क्या चीजें याद है सीमेज कॉलेज की मेमोरेबल घटनाएं? पहले सर यहाँ आए थे तो सेमिनार बहुत अच्छा होता था, प्रोग्राम होता था. मैंने हमेशा पार्टिसिपेट करता था, जाता था, सेमिनार अटेंड करता था. ओके. काफी अच्छा लगता था. ऑल राइट. जो सोचते थे हम बाहर जाकर करेंगे वो. कौन कौन सा इवेंट याद है तुमको सीमेज में जो प्रोग्राम्स होता था? कुछ एक इवेंट्स का नाम याद बताओ मुझे. सीमेज गॉट टैलेंट. सीमेज गॉट टैलेंट, हाँ हम लोग करते थे. होता सर. ऑल राइट. और फिर हमने तुची रहना का भी इवेंट किया था उन दिनों में. हाँ सर. और हम सूफी का भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ था. स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया था उन दिनों वो में. जस्ट मैं खुद करता कोऑर्डिनेटर थे, हैंडल करते थे पूरा. ऑल राइट. इन केस वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब बीच में इंटरप्ट हो गया सर. क्लास में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, IT चौपाल. IT चौपाल वगैरह. बिल्कुल सही है. पार्टिसिपेटेड. यू यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दोस थिंग्स. ऑल राइट. और कॉलेज की जो पूरी पढ़ाई रही उससे तुमको अपने में क्या पता सर के सरप्राइज हमेशा रहता था. सडन बुला लेते थे फ्रंट पे, स्टेज पे बुला के जो बुलवाते थे. भी है तो कंप्लीट हेजिटेशन. हाँ सर. तो आपने गाइड किया, फिर भी नजर नहीं बोल पाते हैं. अभी मेरा इशू है, पर इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. लेकिन पहले से तुम इम्प्रूव किए कि नहीं किए? और अब कभी तुमने सोचा था सीमेज ज्वाइन करने से पहले कि इतनी बड़ी संस्था में तुम्हें जॉब लग जाएगा? सर का एक वीडियो सेशन था यूट्यूब पे, इंग्लिश इंटरव्यू हैंडलिंग का. वो मैं सेशन देखा और बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो कमी था उसको सॉल्व करने का प्रयास किया. ऑलराइट. काफ़ी मुझे मदद किया सर. सो यूट्यूब लेक्चर से काफी फायदा मिल रहा है. 14 से 15 सेशन रहा था. और लोग मैंने वो वीडियो भेजा भी, वो लोग भी काफी हेल्पफुल रहा, उनका फीडबैक आया था. और अब तो सीमेज की सारी क्लासेस ही यूट्यूब पर लाइव हो गई. सारी क्लासेस, केवल कुछ वीडियोस ही नहीं, सारी क्लासेस ही अब तो लाइव है. और दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, रेगुलर फीडबैक देते हैं. हम भी पढ़ता हूँ सर. पिछला रिवीजन का वक्त होता है तो वो वीडियो में मेरे लिए आज भी हेल्पफुल करता है. बहुत बढ़िया. तो अब ये बताओ कि अब किस कंपनी में तुम्हें जॉब लगा? कॉग्निजेंट सर. कॉग्निजेंट में कैसा लग रहा है? कॉग्निजेंट में जॉब ऑफर लेकर के, और प्रोफाइल क्या है तुम्हारी? प्रोग्रामर ट्रेनिंग का प्रोफाइल है. और कैसा लग रहा है अब तुमको? सर बहुत बढ़िया. फैमिली में बहुत लोग खुश हैं बहुत. ये केवल शुरुआत है, मैं तुम्हें कहूंगा. और अभी अभी जॉब लगा है, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत आगे जाना है. और ये शुरुआत है, शुरुआत अंत कभी नहीं होती. सो कीप प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ते चलो. अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सीमेज ज्वाइन करने से पहले तुमने कंप्यूटर का कोई एक्सपर्टीज, कोई प्रोग्राम कभी कुछ सीखा था? कोई प्रोग्रामिंग, कुछ कंप्यूटर की कोई जानकारी ली थी? यानी कि तुमने सीमेज में आने से पहले कभी कंप्यूटर को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं था? करेक्ट. देखा था, मतलब देखा था, छुआ, इस्तेमाल नहीं किया था, यूज नहीं किया था, मेरे कहने का मतलब कोई नॉलेज नहीं था.
तो सिमज में आकर के तुमने इसकी पढ़ाई की और उसके बाद कंप्यूटर की तुमने पूरी पढ़ाई की, पूरा कोर्स पूरा किया और अभी तुम कॉग्निजेंट में आ गए हो। कैसा लगता है अपनी सफलता पे? सर बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि मैंने जो ड्रीम चुना, जो मेरा सपना था, उस क्रियर को आगे बढ़ा रहे हैं उससे, और मेरा इंटरेस्ट जिसमें था आईटी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल अपने को देख पा रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं मतलब हमारे कॉलेज में जिन्होंने सिमज में आने से पहले कभी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, लेकिन बच्चों की सफलता देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि बीसीए, बीएससी, आईटी जैसे कोर्स को करके वो भी सफल हो सकते हैं। तुम अब एक सफल इंसान हो, तुम्हें जॉब लग चुकी है, तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में गए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए? मैं चाहूंगा कि तुम अपने जूनियर्स को मैसेज दो जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैसेज ये दूंगा सर कि सीमेज में रेगुलर क्लास करना है, डेली अटेंड करना, और जिसको फेयर है, मतलब जिसको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और सर संजना में हम लोग बेस्ट टीचर, वो आपका हमेशा गाइड करेंगे, और आपको अपना पैशन मतलब अपना सिंसियरिटी दिखाना है, उनसे सारी कोई प्रॉब्लम आप बताते हैं, सर हमेशा खड़ा रहते हैं, बताते हैं जब तक आप सीख नहीं जाओगे। मैं क्लास की बात बता रहा हूँ, जब सर ने मुझे एक टॉपिक दिया था इंडियन सोसाइटी के बारे में बोलने के लिए, और लिखने के लिए मैं आधा पेज ही लिख पाया था, और बोलने के लिए मैं बोल भी नहीं पा रहा था। कहाँ का किस्सा सुना रहे हमको तुम? मेरे को खड़ा कराया जब तक मैं सही। कहाँ पर? अपने क्लास में। अच्छा, शुरू के क्लास में? हाँ सर, 6-7 बार सर ने मेरे को बोला, जब तक मैं अच्छे से बोल नहीं पाया तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। फाइनली इम्पोर्टेंट रहा। He is a very favorite student of mine. So I am very happy to see Rahul after so many years, and he has been consistently connected to talk with 2 you. दिन पहले भी सर आया था, तो I was never came to him. I would always would like to speak with मैं you. पाटलिपुत्रा भी वहाँ गया था सर। पाटलिपुत्र ब्रांच गए? गया सर। कैसा लगा देख करके? बहुत बढ़िया लगा सर। अभी वहाँ बगल में और बड़ा बन रहा है, हाँ सर। बहुत बड़ा बनेगा, जिसमें कि तुम लोग आओगे, तुम लोग सब लोग को बुलाएंगे अलुमनाई गेट टुगेदर के लिए। हाँ, वहाँ तो क्लास तो नहीं कर पाए, लेकिन नहीं, तुम लोग को गेट टुगेदर करेंगे ना वहाँ पर, ठीक है? जितना बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद है, सबको इनविटेशन भेजेंगे एक दिन, और एक मेगा अलुमनाई गेट टुगेदर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे सारे बैच का, मतलब 2009 से लेकर के हाँ सर, हाँ, जब से आप बैंगलोर मीटअप किए तब भी मैं बैंगलोर में ही था। बैंगलोर में ही थे? हाँ गया तो आया कहीं नहीं? मुझे पता नहीं था सर। अरे तो इतना डाले थे, फेसबुक पे डाले थे, सारे लोग आए, बच्चे इतने सारे आए। तुम किस कंपनी में था बैंगलोर में? पहले बीटीएम स्टेज 2 बस था। हाँ, बीटीएम स्टेज 2 है ना सर, अच्छा। वहाँ थे। अच्छा, तो अभी तुम कहाँ पर हो? बैंगलोर में क्या कर रहे हो? अभी सर पटना में सर। पटना में? अभी तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? नो सर, तो? अभी ऑफर लेटर रिसेंटली मिला सर हमको। कहाँ का ऑफर लेटर मिला? कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का? Yes, sir. कॉग्निजेंट अभी बड़ा तेज हायरिंग कर रहा है, अभी हमारे काफी बच्चे कॉग्निजेंट में गए हैं। मतलब अभी हमको लगता है कि 20 से ऊपर छात्र जो कि विप्रो में थे या टीसीएस में थे, देखा वो लोग मूव कर गए हैं हमने कॉग्निजेंट किया में। था प्रवीण कुमार। हाँ, प्रवीण भी गया कॉग्निजेंट में, बहुत लोग गए कॉग्निजेंट में। तो कॉग्निजेंट काफी अभी मतलब, जबकि बीइंग ए मल्टीनेशनल कंपनी, पहले कॉग्निजेंट में एंटर करना बहुत मुश्किल था, या अभी हो सकता है कोविड के कारण जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ये लोग ज्यादा लोगों को ले रहे हैं। तो तुम कैमूर में हो? यस सर। कैमूर यानी कि तुम्हारा शहर का नाम क्या हुआ? बिलामपुर प्रखंड, गांव का नाम है लोहंदी सर, लोहंदी। गांव में हो? मतलब तुम्हारा जन्म शहर में हुआ था या गांव में हुआ था? गांव में हुआ सर। और गांव में स्कूल कैसा था? स्कूल सर वहाँ कहाँ पढ़े थे? मतलब किस स्कूल पढ़े में नहीं, पढ़े? मतलब ऐसे ही 1 साल गया था, फिर पटना गया था मैं। हाँ, मेरे फादर बीएमपी 5 में हवलदार हैं। अच्छा, पापा बीएमपी में हवलदार हैं, Yes. तो बहुत ज्यादा तनख्वाह तो नहीं मिलता है, नहीं, बहुत तुमको 4 भाई हैं सर। इंग्लिश मीडियम का बहुत बढ़िया स्कूल तो नहीं मिल पाया होगा। फादर ने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी, लेकिन छोड़ी, अपने से जो भी स्कूल तुम चूज करते हो, हम जैसे वो करेंगे। तुमको सीमेज में पढ़ाया? हाँ, मैंने बैंगलोर में उन्होंने भेज दिया मेरे को। हाँ, तो पेंडेमिक होने की वजह से फिर मैं वापस आ गया था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, फिर सोचा कि एमसीए कहीं से करते हैं यार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुमको कॉग्निजेंट में मौका मिला है। वहां तुमको बात है सर कि सीमेज एमसीए नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, सीमेज में एमसीए शुरू हो जाएगा ना, जो नया वाला, जब हमारा, जब तुमको बता रहा हूँ अभी, जो पाटलिपुत्र में हमारी नई शाखा बन रही है, वहां पर एमसीए, एमबीए सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। इनफैक्ट सीमेज की यूनिवर्सिटी भी बनेगी, तो ये मौका मिलेगा बच्चों को। बच्चे बहुत चाहते हैं सीमेज से एमसीए करना। बिल्कुल सर। अभी देखो, के बाद फिर भटकना पड़ता है। नहीं, जरूरत भटकने की इसमें नहीं पड़ती है। देखो राहुल, सर तुमको याद होगा जिस भी बैच में तुम पास आउट किए होगे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो विप्रो ले जाती है,
और विप्रो उनको बीटेक कर वो एमटेक कराती है, एमटेक का कोर्स कराती है। मैंने सर 6 बार पेपर को मैंने दिया, आई एम नॉट कंप्लीटेड। क्वालिफाई नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो होता है। जो तुम्हारा तकदीर में तुमको कॉग्निजेंट में जाना था, टीसीएस से दिया तो इंटरव्यू दिया तुमको कॉग्निजेंट में जाना था, मैंने। ठीक है। तो जब तुम्हारे कुछ अच्छा लिखा हुआ था तो भगवान क्या जब कर रहा होता तो लगता कि बुरा 6 बार दिए लेकिन हमको विप्रो में नहीं, बस तुमको बुरा लग रहा था। टीसीएस को ऑफर नहीं दिया सर। टीसीएस तुमको ऑफर नहीं दिया, तुम्हारे बैच से कितने बच्चों को ऑफर मिला होगा, ठीक है। 19 बैच के काफी बच्चों को टीसीएस से मिला है, 19 बैच के विप्रो में काफी बच्चों को ऑफर। बाबरी हमको लगता है कि 200 बच्चे से ऊपर बच्चों को मिल गया था विप्रो में। सर बहुत सारे फ्रेंड बोल तो रहे हैं तुमको उसको बहुत भगवान का गुस्सा आ रहा होगा, भगवान तुमको नहीं मौका दिया। बिल्कुल सर first year। हाँ, फ्रस्ट्रेशन लग रहा था। और सोचो, यही मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ बहुत पर, सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जब जो होता है अच्छे के लिए होता अच्छा है। लिखा हुआ तो इसलिए तुमको ना विप्रो लिया ना टीसीएस लिया, फाइनली तुम्हें क्लियर हुआ ना, कुछ अच्छा लिखा था। तो ये हिम्मत हारने का ये मैसेज इसके संग मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। राहुल दुबे कैमूर का ये बच्चा छोटे से गांव से आया हुआ और पिताजी बीएमपी में हवलदार हैं, और ये बच्चा ये इस बात का प्रतीक है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करें और अगर आप कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य को लेकर के अपने गोल को लेकर के लगे रहेंगे, है ना। बात मुझे अभी भी याद है सर। क्या बोल रहे थे पुराण सर आपको? प्रधान सर बोल रहे थे कि जो बच्चे वैसे से पढ़ाई नहीं करेंगे हाँ तो मार्केट में जाकर एक बोर्ड लगाएंगे हाँ। और डाउनलोडिंग का और अपलोडिंग का हाँ हाँ हाँ, ठीक बोले ठीक बोले ठीक बोले, याद था सर कि ठीक बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ठीक है। भी उससे खराब नहीं कंसिस्टेंटली लगे रहना है। कछुआ रेस जीतता है, मेरा मैसेज भी याद रखना तुमको, एकदम हमेशा ठीक है ना। कछुआ रेस हारता नहीं है क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी ठीक है ना। तुम अगर बीच में रेस छोड़ दिए होते तो आज कॉग्निजेंट में पहुंचते। तुम जो आज कॉग्निजेंट में एमएनसी कंपनी में चले गए, अमेरिकी कंपनी में क्यों चले गए? क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ो। लगे रहे, है ना। चलो, बहुत शुभकामना है, बेस्ट विशेष, अच्छा करो, खूब अच्छा करो, खूब और गॉड आगे ब्लेस बढ़ो। यू, अभी तो गॉड शुरुआत ब्लेस। है।